हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका दोस्त जेपी धनखड़। और दोस्तों आज एक ख़ास टॉपिक मैं आपके बीच में लेके आया हूँ। अपना टॉपिक रहेगा करो डायमंड बनाओ डायमंड। जी हाँ, करो डायमंड और बनाओ डायमंड। आज का जो टॉपिक है वो है बल्क बाइंग पे। दोस्तों नाम दिया जाता है बल्क बाइंग को, अलग अलग तरीके से अलग अलग कंपनी में प्रमोट किया जाता है। तो दोस्तों आज मैं बात करता हूँ एक ऐसी कंपनी की जो बल्क बाइंग को डायमंड क्लब बोलती है, या सुपर डायमंड बोलती है, स्टार डायमंड बोलती है। यानी कि आप 5,000 बिजनेस ओन में यानी कि 10,000 रुपये का सामान अगर आप सेल करते हैं तो आप डायमंड क्लब माने जाएंगे। अगर आप 20,000 रुपये का सामान सेल करते हैं लगभग तो आप सुपर डायमंड हो जाएंगे। और अगर आप 50,000 रुपये का सामान सेल करते हैं तो आप सुपर डायमंड हो जाएंगे, स्टार डायमंड हो जाएंगे। ऐसे ऐसे नाम रखे हैं कि आदमी को थोड़ी गुदगुदी हो कि मैंने कुछ किया है। दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ, आप डायमंड क्लब क्यों करते हैं? किस लिए करते हैं? डायमंड क्लब करने से आपके घर में क्या आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है? दोस्तों डायमंड क्लब होता है 5,000 बिजनेस वॉल्यूम से, यानी कि लगभग 10,000 रुपये का सामान को खपत होना। पैसा कितना आएगा सोचा आपने कभी? अगर आप 10% पे हैं तो 5,000 का 10% आपको 500 रुपये। अगर आप 12% पे हैं तो 600 रुपये, 14% पे तो 700 रुपये। यानी कि आप 10,000 रुपये सामान बेच के 600, 800, 1,000, 1,500 रुपये के लिए काम कर रहे हैं क्या? दूसरी चीज़, यहाँ पर डायमंड क्लब करने पर स्टेज पर, जी हाँ, यहाँ पर क्या करते हैं आपके अपलाइन? स्टेज पर इतना मान सम्मान देते हैं आपको, फूलों की मालाएं लगातार आपको हर सेमिनार में आपको हवा भरने का काम करते हैं। आपको दोस्तों पंप मारे जा रहे हैं स्टेज के नाम पे। अब हम आपको मिलाएंगे डायमंड क्लब वालों से। पता है क्यों? क्योंकि सबके खर्चे आप ही चला रहे हैं, सबके घर में पैसा आप ही दे रहे हैं और आपके घर में नहीं आ रहा। पूरी की पूरी टीम, पूरी की पूरी अपलाइन डायमंड क्लब पे टिकी हुई है। आपके डायमंड क्लब करने से उनके घर के चूल्हे चलते हैं, इसलिए वो आपको हर सेमिनार में स्टेज पर बार बार बुलाते हैं। एक 10 रुपये का या 20 रुपये का मेडल आता है, वो आपके गले में टांग देते हैं और 6 महीने तक उसको हर बार आपको प्रमोट करते हैं। 20-30 रुपये दे के अगली बार जब सेलिब्रेशन होगा 6 महीने बाद तो आपको फिर एक बार बुला लेंगे। आया क्या? तो एक तो ना आपको ये हवा भरने का काम करते हैं, स्टेज पर बुलाने का काम करते हैं। इतनी भीड़ होती है कि आपका चेहरा भी अच्छी तरह नहीं दिखता, आप जूम कर करके देखते हो उसके अंदर। नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगा आपको कारण नंबर तीसरा, डायमंड क्लब करने वालों के घर अब हो रहे हैं झगड़े। जो लोग पिछले 6 महीने से 1 साल से डायमंड क्लब कर रहे थे, दोस्तों इस कोरोना की महामारी के कारण ये जो संकट आया है, आर्थिक संकट एक तरह से ये है, लोगों के घर में जो पैसे थे वो यहाँ जा चुके हैं डायमंड क्लब करने में। किसी को नहीं पता था इस प्रकार का संकट आएगा और लोगों ने क्या किया, बल्क बाइंग करके अपने घर का पैसा बर्बाद किया है। उनके घर में आज ना तो सामान है ना उनके घर में पैसा है। गया कहाँ? वो गया आपके ट्रैवलिंग में, वो गया आपकी उधार में, वो गया आपके सेमिनार की 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये की टिकट में, वो गया आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में, वो गया आपने अपनी टीम पे इन्वेस्ट करने में, आपकी बाइक की गाड़ी के तेल में, वो गया आपके टूर पे। बचा क्या? मेडल। जी हाँ, वो एक मेडल और कुछ फ़ोटो स्टेज पर जो आपको फूलों की मालाएं डाली गई हैं। दोस्तों एक ऐसी स्टोरी मैं आपको आज बताऊंगा। बहुत सारे लोगों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं। एक घर की सच्ची घटना मैं आपको बताऊंगा। एक लेडीज़ लगातार डायमंड क्लब कर रही थी 14 महीने से। बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए, कोई 1 साल से, कोई 2 साल से कर रहा था। उस लेडीज़ को उसके आदमी ने घर से निकाल दिया इस समय पे, कोरोना के टाइम पे। पता है क्यों? वो 14 महीने से लगातार डायमंड क्लब यानी कि लगभग 10,000 रुपये का सामान लाकर सेल करती थी। आज जब उनको पैसे की ज़रूरत पड़ी, जब उसको जो 1 लाख रुपए दे रखे थे, 1 लाख 1.5 लाख रुपए उसको दे रखे थे उसके आदमी ने, जब उसने अब वो पैसा मांगा, उसके पास पैसा नहीं था। पूछने पर बताया कि मैं डायमंड क्लब करती थी। तो उन्होंने बताया कि डायमंड क्लब करते थे तो पैसा तो आता होगा। तो उसने बताया कि 600-700 रुपये आता था, कभी कभी 800 रुपये। तो पूछा कि जब सामान 10,000 का जो सामान लेके आए वो कहाँ गया? 800 रुपये आता था वो कहाँ गया? उस लेडीज़ के पास ना तो घर में सामान था, ना उसके अकाउंट में कोई पैसा था, ना उसके पास कोई पैसा था। मैं आपसे पूछता हूँ,
आप सोचिए कि वो पैसा कहाँ गया। वो लेडीज़ बोल रही है कि मुझे नहीं पता पैसा कहाँ गया। उसके आदमी ने उसको पीटा और घर से निकाल दिया। एक घर उजड़ने के कगार पे लाके खड़ा कर दिया इस बल्क बाइंग ने। और जितनी भी महिलाएं, अगर आपकी लेडीज़, आपकी महिला, आपकी सिस्टर, आपकी माँ अगर ये बिज़नेस करती है तो दोस्तों सचेत हो जाएं। सबसे ज़्यादा शिकार वो हो रही हैं एक फ़ोटो खिंचवाने के चक्कर में, टूर पे जाने के चक्कर में, और स्टेज पर मेडल पहनने के चक्कर में, लोगों को दिखाने के चक्कर में और उससे आगे निकलने के चक्कर में वो बल्क बाइंग कर रही हैं और उनको लीडर शिकार बना रहे हैं। तो आप भी सचेत हो जाएं, कहीं आपको ज़रूरत पड़े और आप अपने घर वालों से पैसा मांगें तो अगर आपके घर में डायमंड क्लब, सुपर डायमंड या स्टार डायमंड हो रहा है तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं दावे के साथ बोलता हूं आपके घर में जो सेविंग थी वो आज नहीं होगी। वो गई कहाँ? अपलाइनों के घर में गई। वो आपके उधार में गई। नेक्स्ट, एक लीडर की स्टोरी। एक लीडर अपनी टीम को सुनाता है कि अचीवमेंट अभी मत देखो, अभी ये मत देखो कि आपके घर में क्या पैसा आ रहा है। वो बताता है कि कुतिया 6 महीने में बच्चे देती है, 6 बच्चे दे देती है 6 महीने में। लेकिन आप कुतिया नहीं हो, आप लीडर हो, आप हथनी हो, आप हाथी हो। और हाथी 2 साल में एक बच्चा देता है लेकिन बहुत भारा देता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपको 2 साल अगर आज बिजनेस करते हो चुके हैं, ये कंपनी करते हो चुके हैं, तो क्या हाथी पैदा हुआ? कब होगा? और अगर ज़बरदस्ती करके रॉयल्टी ले भी ली आपने 2 साल बाद या 1 साल बाद या 3 साल बाद, वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। क्यों? क्योंकि वो ज़बरदस्ती करके ली गई है। और जो आदमी रॉयल्टी एक बार ले लेता है वो अगले महीने या 6 महीने बाद दिखता ही नहीं है। अगर वो सक्सेस होती तो उसके बाद तो बिज़नेस बढ़ना चाहिए था, फिर बिज़नेस क्यों नहीं बढ़ा? आप सोचिए। आपके जो अपलाइन या क्रॉस ग्रुप के अंदर आपको बोला जाता है कि क्रॉस ग्रुप से कभी भी डिस्कस ना करें। पता है क्यों? क्योंकि ना तो आपकी अपलाइन आपको नेगेटिव बात बताएगी, ना आपकी डाउनलाइन कुछ बताती है। आपकी क्रॉस ग्रुप आपको सच्चाई बता सकते हैं इस बिज़नेस की। जो इस बिज़नेस को छोड़ के जा चुका है वो बता सकता है इस बिज़नेस की सच्चाई। लेकिन आपको बोला जाता है कि क्रॉस ग्रुप से आप अपना बिज़नेस शेयर ना करें, किसी भी प्रकार की बात ना करें। ये क्या है? क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि इधर उधर नहीं देखना? ऐसा क्यों है? इसलिए कि कहीं आपको सच्चाई का ना पता लगे और आप ये डायमंड क्लब करना ना छोड़ दें। फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, आप चेक करें ये लगातार पीयूसी बंद क्यों हो रहे हैं। जहाँ से आप सामान ले रहे हैं वो सामान ख़त्म क्यों हो रहा है उसका? वो भी डायमंड क्लब, सुपर डायमंड या स्टार डायमंड करता है क्या? अगर पिकअप सेंटर बंद हो रहे हैं तो वो सोचिए कि क्यों हो रहे हैं। और आपको जो सामान दे रहा है वो भी पिकअप सेंटर होल्डर है, यानी कि आपको 10,000 रुपये का सामान देने पर उसको 800 रुपये बच रहे हैं, इसलिए वो आपको घर पे सामान दे के जाता है। लेकिन उसको बचत नहीं है। जब उसको पता लगेगा गहराई का कि जो ट्रैवल उसने आप तक आने में किया 800 रुपये का तो तेल फूक दिया, उसको क्या बचा? उसको भी नुकसान, आपको भी नुकसान, सबको नुकसान, आपके अपलाइन को छोड़ के। अब मैं बात करता हूँ कि पीछे वाले बंद हो रहे हैं और नए व्यक्ति फंस रहे हैं। यानी कि जो पिकअप सेंटर 2 साल पहले था, 6 महीने पहले खुला था या 1 साल पहले खुला था, वो बंद हो रहा है और दूसरा खुल रहा है। यानी कि उसको ये बात समझ में आई कि मेरे को 8% में कुछ बचत नहीं है। मैं अपने दुकान का किराया, अपने रनिंग एक्सपेंसेस, बिजली का बिल, ये और खर्चे मैं नहीं पूरे कर पा रहा। सामान को लाने ले जाने का खर्चा उसका पूरा नहीं हो रहा, वो बंद कर रहा है। लेकिन एक नए व्यक्ति को हवा में पंप मारे जा रहे हैं, झूठ बोल के उसको बुगलाया जा रहा है कि आप पिकअप सेंटर कीजिए, हम चलवाएंगे। नहीं चलेगा, पीछे वाले भी बंद हो चुके हैं। अब बात आती है सतीश पंडित जी की। एक बात आप के साथ में शेयर करना चाहूँगा। सतीश पंडित जी ने एक बात बोली थी कि एक व्यक्ति सड़क से जा रहा था, मंडी से कुछ सामान लेके आया। उसने अपने दोस्त से पूछा कि दोस्त क्या लेके आए हो? तो उसने बताया कि मैं मंडी से सामान लेके आया हूँ, लेकिन अगर तू ये बता दे कि मेरे थैले में क्या है तो ये सारे केले तेरे। उसके दोस्त ने सोचा, तो फिर उसने बताया कि अगर तू ये बता दे कि कितने, तो 12 के 12 तेरे। अब उसके दोस्त ने फिर सोचा और सोच के बोला कि यार मैं बता तो दूँ लेकिन कुछ हिंट दे तू मेरे को कुछ हिंट दस तो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्त, अगर आपको अभी भी हिंट चाहिए तो उस दोस्त में और आप में अंतर नहीं है। इससे ज़्यादा हिंट क्या लेंगे कि आप क्या अपलाइन से पूछिए कि 6 महीने की स्टेटमेंट दिखाओ, आप अपनी इनकम दिखाओ हमें लगातार। इससे ज़्यादा हिंट क्या होगा? आप उनका बिजनेस चेक कीजिए। जब वो सफल नहीं हो रहे
साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, तो आप कब होंगे? वो इनकम क्यों नहीं दिखाते? उसके पीछे कारण क्या हो, जानिए एक बार आप। दोस्त मैं एक ही बात कहूँगा, आप एक बात कहोगे कि जेपी साहब आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमें रहना वही है। आपकी मर्जी है दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स अ लॉट।